we grieve the heart of the Lord Jesus Christ हम प्रभु यीशु मसीह के हृदय को दुखी करते हैं by cursing him, उसे बुरा बोलने के द्वारा, by having evil desires in our hearts, अपने हृदयों में बुरी इच्छाएं रखने के द्वारा, telling lies, झूठ बोलने के द्वारा, with the lusts in our hearts. हमारे हृदयों में कामना रखने के द्वारा। But then what is God's desire? लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? His desire is that we should have the fullness of joy in our hearts. उसकी इच्छा यही है कि हमारे हृदय उसके आनंद से परिपूर्ण हो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The Lord is going to turn all your sorrows into joy. परमेश्वर आपके सारे शोक को आनंद में बदलने जा रहा है। That is the word the Lord has given me today. यही वचन आज परमेश्वर ने मुझे दिया है। The Lord says in John 16:24, और यूहन्ना 16 उसके 24 पद में परमेश्वर कहता है, ask in my name मेरे नाम में मांगो and you will receive, तो तुम पाओगे, and you may be filled with my joy in full. और तुम मेरे भरपूर आनंद से परिपूर्ण हो जाओगे। The Lord always gives us blessings in complete measure. परमेश्वर हमेशा हमें संपूर्ण आशीष देता है। He is not a God who gives us few things. वो हमें कुछ चीजें देने वाला परमेश्वर नहीं है। Our God is not a stingy God. हमारा परमेश्वर संकोची परमेश्वर नहीं He है। always blesses us with His abundance. वो हमेशा हमें अपनी परिपूर्णता की आशीष देता है। He makes us to feast in His abundance. वो हमेशा हमें अपनी परिपूर्णता में से खिलाकर तृप्त करता है। Today we are really going to celebrate Jesus. और आज हम सच में यीशु का उत्सव मनाने जा रहे हैं। The Lord is going to feed every one of you. प्रभु आप में से प्रत्येक को खिलाने जा रहा है। When multitudes came to Jesus, जब भीड़ें यीशु के पास आईं, Jesus was moved with compassion for them, तो यीशु ने उन पर तरस खाया and He fed them. और उसने उन्हें तृप्त किया। He took the bread and multiplied it. उसने रोटी ली और इसे बढ़ा दिया। He took the fishes and multiplied it. उसने मछली ली और इसे बढ़ा दिया, And the people were satisfied. और लोग खाकर तृप्त हुए। They didn't leave the place with hunger. उन्हें भूखे पेट वहां से नहीं जाना पड़ा। They were not hungry, वो भूखे नहीं थे, but then they were filled. क्योंकि उन्हें तृप्त किया गया था। They were filled. उन्हें तृप्त किया गया था। Today also the Lord is going to fill you with His joy. और आज परमेश्वर आपको भी अपने आनंद से तृप्त करने जा रहा Do है। you believe that? क्या आपको विश्वास है? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let us all give praises to God. आइए हम सब परमेश्वर को महिमा दें। You will find your joy in the Lord. तू यहोवा के कारण सुखी होगा। The word of God says, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, you will find your joy in the Lord, तू यहोवा के कारण सुखी होगा, and I will cause you to ride in triumph on the heights of the land, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, and I will make you feast on the inheritance of your father Jacob. और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे The खिलाऊंगा। Lord is going to make us eat the inheritance of our father. परमेश्वर हमें हमारे पिता की उपज में से खिलाने जा रहा है। He is going to fill with His fullness. वो हमें अपनी भरपूरी से भरने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Our Lord Jesus is our joy. हमारा प्रभु यीशु हमारा आनंद है। As in Genesis 15:1, जैसे कि उत्पत्ति 15 उसके 1 पद में, our Lord is our exceedingly great reward. हमारा परमेश्वर हमारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। He is the only one who can give us real joy in this world. और केवल वही है जो हमें सच्चा आनंद दे सकता The है। Lord says in John 15:5, यूहन्ना 15 उसके 5 पद में प्रभु कहता है, without me you can do nothing. मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। Without me nothing is possible for you. मुझसे अलग होकर तुम्हारे लिए कुछ भी संभव नहीं है। Let us not
keep Jesus away in our lives. आइए हम यीशु को अपने जीवनों से दूर न रखें। Today, let us cry out to God, आइए हम परमेश्वर के सामने आज पुकारें saying, Lord Jesus, you are my everything. और कहें, प्रभु यीशु तू ही मेरा सब कुछ है। Come and fill my heart with your joy, Lord. आकर मेरे हृदय को अपने आनंद से भर दे प्रभु। Help me to find your joy in my heart. मेरी सहायता कर कि मैं अपने हृदय में तेरे आनंद को पा सकूं। Once in a big department store, there was a huge sale. एक बार एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में एक बहुत बड़ी सेल लगी And the publicity department in that store, they advertised so very well. और उस स्टोर का जो प्रचार विभाग था उन्होंने बहुत अच्छे से इसका प्रचार किया। Everywhere in the streets there were big billboards और सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए saying there is a big sale in this department store. जिन पर लिखा था कि इस डिपार्टमेंट स्टोर में बहुत बड़ी सेल लगी है And on this date, come and have your things at cheaper rates. और इस तारीख पर आकर बहुत कम दाम में आप चीजें खरीद सकते हैं। People rushed to that department store. और लोग उस डिपार्टमेंट स्टोर की ओर दौड़ पड़े। The store began at 8:30 in the morning. और वो जो स्टोर था वो सुबह 8:30 बजे खुला। And even before that, early in the morning, people lined up before the door of that store. लेकिन इससे बहुत पहले सुबह सुबह ही लोग उस स्टोर के दरवाजे के बाहर लाइन लगा खड़े थे। Suddenly, a small man, he was very short and he was trying to skip the line and go to the front line. और क्या हुआ कि वहां पर एक बहुत ही छोटे कद का व्यक्ति था जो लाइन तोड़कर सबसे आगे जाना चाहता था। And the man behind him kicked him back again. लेकिन उसके आगे वाले व्यक्ति ने फिर उसे पीछे धकेल दिया। Then again when he attempted for the second time to go to the front, और फिर जब उसने दूसरी बार कोशिश की सबसे आगे जाने के लिए, the people behind him gave him a nice punch on his jaw. तो उसके पीछे जो लोग खड़े थे उन्होंने जोर से उसके मुंह पर मुक्का मारा। They literally threw him to the back end of the line. और उसे धकेल कर लाइन में सबसे पीछे भेज दिया। And this man got very angry. और इस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। He said to the last man who was standing at the end of the line, और उस लाइन में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति से उसने कहा, one more time if these people hit me, I will not open the door. यदि इन लोगों ने एक बार और मुझे मारा तो मैं इस स्टोर का दरवाजा नहीं खोलूंगा। Because he was the owner of that store. क्योंकि वो उस स्टोर का मालिक था। He was having the key to open that door. और दरवाजे की चाबी उसी के पास थी। People did not know that. लोगों को इसका पता नहीं था। Without knowing that, they kicked him, they stamped him and threw him out. और अनजाने में ही उसे लात घूंसों से मारा और उसे सबसे पीछे फेंक दिया। In the same way, without our knowledge, और इसी प्रकार से अनजाने में ही we grieve the heart of the Lord Jesus Christ हम प्रभु यीशु मसीह के हृदय को दुखी करते हैं by cursing him, उससे बुरा बोलने के द्वारा, by having evil desires in our hearts, अपने हृदयों में बुरी इच्छाएं रखने के द्वारा, telling lies, झूठ बोलने के द्वारा, with the lusts in our hearts. हमारे हृदयों में कामना रखने के द्वारा We make God so sad. हम परमेश्वर को बहुत उदास करते हैं। And without our knowledge, we kick Jesus out of our lives. और हम अनजाने में ही यीशु को ठोकर मारकर अपने जीवनों से बाहर कर देते हैं। But then what is God's desire? लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? His desire is that we should have the fullness of joy in our hearts. उसकी इच्छा यही है कि हमारे हृदय उसके आनंद से परिपूर्ण हो। And that too, the Lord says in John 15:7. और यूहन्ना 15 उसके 7 पद में परमेश्वर यही कहता है, If you remain in my word and in me, यदि तुम मेरे वचन में और मुझ में बने रहो, whatever you desire, it will be done to you. तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। Look at the word remain. बने रहो वाक्य पर ध्यान दें। Remaining in his word उसके वचन में बने रहना is a process, is a continuous process. यह एक निरंतर प्रक्रिया है। We have to always remain in his word. हमें हमेशा उसके वचन में बने रहना है।
day and night meditating in the word of God. और दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहना है। This is the desire of the Lord. यही प्रभु की इच्छा है For us to give us, for Him to give us the joy in full always. ताकि हमेशा वो हमें भरपूर आनंद प्रदान कर सके, As in Psalm 1 जैसे कि भजन संहिता 1 में, and as in Psalm 119 and 103 और जैसे कि भजन संहिता 119 उसके 103 पद में, and in Psalm 104 and 34. और भजन संहिता 104 उसके 34 पद में The Bible says, बाइबल कहती है, the saints say, प्रभु का संत कहता है, my meditation of Him shall be sweet, मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, and I will be glad in the Lord. मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। My meditation of Him will be sweet, मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, sweeter than honey, शहद से प्रिय, sweeter than the dripping of honey. टपकते हुए शहद से प्रिय लगे। What a joy it is to meditate the word of God. परमेश्वर के वचन पर मनन करना कितना बड़ा आनंद है। Once my cousin sister, as she was reading the word of God in her own home, एक बार मेरी चचेरी बहन अपने घर में परमेश्वर का वचन पढ़ रही थी her father did not like it. और उसके पिता को यह अच्छा नहीं लगता था, He took the Bible from her और उसने वो बाइबल उससे छीन ली and tore the pages of the Bible, और बाइबल के पन्नों को फाड़ दिया and he burnt the Bible. और बाइबल को जला दिया। He was so angry with his own daughter. वो अपनी बेटी पर बहुत क्रोधित था, But then my cousin sister did not leave like that. लेकिन मेरी चचेरी बहन ने इससे बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा। She did not stop reading the word of God. उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं छोड़ा Somehow he got a new Bible. और जैसे तैसे उसने एक नई बाइबल ली And as soon as she got up, she wanted to read the Bible. और जैसे ही उसे ये बाइबल मिली वो इसे पढ़ना चाहती थी, But then her father was watching her. लेकिन उसका पिता उसको देख रहा था। She did not know what to do. वो नहीं जानती थी कि वो क्या She करे। went to the restroom. वो अपने घर के बाथरूम में गई And she hid the Bible inside her sari. और वो बाइबल उसने अपनी साड़ी के नीचे छिपा ली And she was sitting in the restroom and reading the Bible. और वो बाथरूम में बैठकर बाइबल को पढ़ा करती थी। She was going on reading and reading the Word of God. वो इसी तरह से लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ती रही And she said to us, और उसने हमसे कहा, what a sweet time it is to meditate the Word of God. परमेश्वर के वचन पर मनन करने का समय बहुत ही सुंदर समय है। I did not want to stop reading the Word of God. मैं परमेश्वर का वचन पढ़ना बंद नहीं करना चाहती थी, That is the only joy I can have in this world. क्योंकि इस संसार में वही मेरा एकमात्र आनंद है। And today she is blessed by the Lord. और आज प्रभु ने उसे आशीष दी है। The Lord gave her a wonderful husband who is loving her so much, प्रभु ने उसे एक बहुत अच्छा पति दिया है जो उससे बहुत प्रेम करता है, who is loving the Lord. जो प्रभु से प्रेम करता है। And all her children today love the Lord. और आज उनके सारे बच्चे प्रभु से प्रेम करते हैं। And she is a strong prayer intercessor. और वो बहन एक बहुत मजबूत प्रार्थना मध्यस्थी है। Even today she comes to the Jesus Calls prayer tower and prays for others. आज भी वो यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन में आकर दूसरों के लिए प्रार्थना करती है। And through her I am touched, and from that day on I started to read the Word of God more. और मैं भी उससे प्रेरित होकर परमेश्वर के वचन को और ज्यादा पढ़ने लगी। The meditation of the Word of God is so sweet. परमेश्वर के वचन पर मनन करना बहुत ही प्रिय है। And the Lord wants us to have this experience every day. और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन इस अनुभव को प्राप्त करें। It's not enough only when we read the Word of God when we have trouble. अपनी मुश्किल के समय में ही परमेश्वर के वचन को पढ़ना काफी नहीं है। Young children, they read the Bible only when they have exams. नौजवान लोग केवल तभी बाइबल को पढ़ते हैं जब उनकी परीक्षाएं होती हैं। I have done that. That's why I'm telling this. मैं भी ऐसा ही करती थी, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ। They pray more only in the examination time. परीक्षाओं के समय में ही वे केवल ज्यादा प्रार्थना करते हैं। No, dear friends,
नहीं मेरे दोस्तों, God wants us to have this joy always. परमेश्वर चाहता है कि यह आनंद हमेशा हमारे पास हो। Even today, let us dedicate ourselves to read the word day and night. आइए आज ही हम अपने आप को अर्पण करें कि हम दिन रात परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, Then whatever we do will prosper. और फिर जो भी हम करेंगे वो सफल होगा। Whatever we try to do, whatever efforts we make, the Lord will prosper that. जो भी हम करने की कोशिश करेंगे, जो भी प्रयत्न करेंगे, परमेश्वर उसमें सफलता देगा। Hallelujah. हालेलुया।